दूजा कोई रोए उसे चुप में करा दूँ, अपने ही आंसू हाय कहाँ मैं छुपा लूँ, अपने ही आंसू हाय कहाँ मैं छुपा लूँ। दूजा कोई रोए उसे चुप में करा दूँ, अपने ही आंसू हाय कहाँ मैं छुपा लूँ, अपने ही आंसू हाय कहाँ मैं छुपा लूँ। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजी 25 में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही हार्ट टचिंग सी लाइनें हैं आंसू के बारे में, और मैं ज़्यादा ऊंचे स्वर में गा नहीं पा रही हूँ खांसी की वजह से, तो मैं ऐसे ही स्लो स्लो गाने ले रही हूँ और उसी पे ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलते हैं, आज बहुत हार्ट टचिंग सा ब्लॉग होने वाला है। देखिएगा आप कि दूजा कोई रोए तो उसे चुप मैं करा दूँ, अपने ही आंसू हाय कहाँ मैं छुपा लूँ। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई सामने वाला रो रहा है होता है ना, तो उसके आंसू तो हम चुप करा सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, उसे बहला सकते हैं, उससे जो वो उसे खुशी दे वो सब कुछ हम कर सकते हैं। बट जब खुद को रोना आता है ना, तो आंसू छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल हो जाता है कि कितना भी हम छुपाएं फिर भी हमारे आंसू छलक ही जाते हैं। वो दर्द होता है। कोई इंसान लाइफ में इतना टूट चुका होता है ना कि उसे हर बात पे रोना आता है। कहीं कुछ देख लिया उसने तो उस बात पे रोना आएगा, कहीं कोई कपल देख लिया उस बात पे रोना आएगा, कहीं कुछ ऐसा देख लिया। देखिए, जिसका ब्रेकअप हुआ है, तो अगर सामने से कोई ऐसा कपल जा रहा होगा, वो बहुत खुश होगा, बहुत अपनी हैप्पी जर्नी कर रहा होगा। बट जिसका दिल टूटा है ना, वो उन्हें देख के वहाँ पे मतलब रोएगा नहीं, बट उसकी आंखें छलक आएंगी। वो हमेशा जो उसका मतलब कोई भी स्पेशल वन होगा, वो बिछड़ा होगा उससे, उसे वो पक्का याद करेगा। कभी ऐसी मूवी में कोई सीन ऐसा आ जाएगा तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। इतने आ जाते हैं कि हमें पहुंचने पड़ते हैं। हालांकि छुपा लो, बट वो आ जाते हैं, हम रोक नहीं पाते। या फिर कभी देखना, किसी की माँ नहीं हो या किसी के पिताजी नहीं हो, और मूवी में या कहीं पे ऐसा सीन आ रहा हो तो भी हम आंसू नहीं रोक पाते। और जब बहुत ज़्यादा इंसान टूट जाता है ना, अकेला पड़ जाता है, तो वो उन मोमेंट को याद करता है जहाँ पर उसे कोई खुशी देने वाला हो। मतलब ऐसे पल उसने जिए हों किसी के साथ में, वहाँ पर वो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था, बहुत अच्छी तरह रहता था। तो ऐसे एक मिनट के लिए मैं करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सॉरी, वो क्या पीछे बाहर सिलाई मशीन वाले, ठीक करने वाले ऐसे आते रहते हैं, तो कोई ना उनका धंधा है। मैंने ब्रेक कर लिया था बीच में। तो हाँ, बात चल रही थी कि दूसरे के आंसू मतलब पहुँचना और उसे आंसू नहीं बहाने के लिए कहना बहुत आसान है, पर जब अपने ऊपर बीतती है ना, हमारे आंसू आते हैं, तो हम रोक नहीं पाते। ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। आंसू ऐसे हैं कि हम मतलब कई बार तो जगह नहीं मिलती ना, इंसान पूरी रात रोता है, तकिया गीला हो जाता है, और उसके आंसू तब तक नहीं बंद होते जब तक वो आंसू ख़त्म ना हो जाए, पत्थरा ना जाए उसकी आंखें। कई लोग बाथरूम में जाके भी रोते हैं जहाँ जगह नहीं होती। वो किस लिए? इसलिए कि हमें देख के कोई और ना रोने लग जाए। अपना दुख हमें मतलब दूसरों को दिखाएंगे तो वो रोने लग जाएगा, बट फिर भी हम नहीं छिपा पाते। हम दूसरों की खुशी के लिए अपने आंसू बहुत कोशिश करते हैं छिपा लें, उनके सामने नहीं रोएंगे, अकेले में जाके रोएंगे, बट रोना आता है। आंसू ऐसी चीज़ें नहीं रुकते, जितना रोकना चाहेंगे उतना और ज़्यादा आएंगे, ऐसा होता है। तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, किसी के माँ बाप ना रहें, उनका ऐसा कुछ अंत हुआ हो, या फिर किसी के लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे बिछड़े हो। क्योंकि देखिए, जिनके साथ में हमने पूरी ज़िंदगी बिताई है, फिर आ गए, ये हद हो गई, फिर बंद करना पड़ेगा। अब दिवाली आने वाली है ना, तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आते रहते हैं भाई कोई ना। तो मतलब भगवान ना करे किसी का लाइफ पार्टनर ऐसे जाए। और जो फौजी लोग रहते हैं ना, उनके साथ तो रियली में इतना मतलब उनकी फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं कि उनके साथ 2 पल उन्हें मिलते हैं। कई जगह ऐसा हुआ है कि शादी हुई है और बिछड़ गए बेचारे, किसके लिए? देश की सेवा के लिए।
हालांकि उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, पैसा भी मिलता है, कई जगह नौकरी भी मिल जाती है, बट जो इंसान खोया है ना, वो वापस नहीं मिल सकता। उन यादों को कोई नहीं लौटा सकता। पूरी ज़िंदगी वो उन याद को याद कर कर के रोएंगे बस। दूसरे को दिखाने के लिए हम हंस भी लेंगे, दिखावा कर भी लेंगे, बट आंखें है ना, आंखें सब बोल देती हैं। जो होता है ना, कहते हैं ना, किसी की आंखें हमेशा ऐसी रहती हैं, मतलब आंसू से रहते हैं, गीली रहती हैं, तो उनके दर्द होता है। मतलब उनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि उनकी लाइफ में दर्द है, वो उनकी आंखों से वो छिपाते हैं। बट आंखें तो सब कुछ बयां कर देती हैं। आंखें ऐसी होती हैं कि हम खुश हैं तो भी आंखों में चमक दिखेगी, अगर हम दुखी हैं तो आंखें हमेशा गीली रहेंगी। कुछ लोग होते हैं कि बताते हैं सबको सिंपैथी पाने के लिए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें अपने दुख को अपने तक ही रखना है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, दुख को सुन लेंगे मज़े ले लेके, और बाद में उन चीज़ों को दूसरों लोगों के सामने जाके हंसी उड़ाएंगे। तो ऐसा होता है। और दुख की बात कही जाए ना, तो जो घर घर का बड़ा होगा ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी होगा। क्योंकि छोटे छोटे लोग होते हैं, वो तो जैसे किसी के माँ बाप हैं, ठीक है, अब हो सकता है कई लोग ऐसे हैं कि उनके माँ बाप दोनों मर जाते हैं, कोई कई परिवार, तो जहाँ पर बड़ा बेटा होगा ना, वो रियली उनके बाप बन के उनको पालेगा, और सबसे ज़्यादा दुखी वही होगा। क्योंकि उसे क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ती है। एक तो माँ बाप के जाने का दुख, ऊपर से छोटे छोटे बहन भाई जो वो छोड़ के गए हैं उनके ऊपर, उनका भी दुख, खुद छोटा होकर भी वो उनको संभाल रहा है, और उनके सामने ये कोशिश करता है कि वो रोए ना। क्योंकि अगर वो रोएगा तो वो तो बच्चे हैं, छोटे बहन भाई, वो तो समझते ही नहीं है। उनकी खुशी के लिए वो खुश होगा, झूठी हंसी हंसेगा, और अकेले में जाके रोएगा। बट कभी कभी इतना दुख होता है ना उन चीज़ों को याद करके कि हम अपने आंसू रोक ही नहीं सकते। क्योंकि जिन बच्चों को आदत पड़ गई हो माँ बाप के साथ रहने की, माँ बाप एक ऐसा है कि उनके बिना रहना बहुत मुश्किल है। ये उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है। और जिनके माँ बाप हो रहे हैं, होते हैं ना, और जो लोग उनकी कद्र नहीं कर रहे ना, मेरी नज़र में उन लोगों से ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, नीच ही बोलेंगे हम उसको। ऐसे लोग इस दुनिया में वास्तव में बोझ ही हैं, जो उन लोगों को भूल रहे हैं, जिन लोगों, वो जो लोग उनको दुनिया में लाए, जिन लोगों ने उनको इस काबिल बनाया कि वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, और वो बाद में अपनी छोटी सी लाइफ के लिए, आने वाली लाइफ के लिए अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। हम अपने मतलब चमड़ी के जूते भी बना देना, तब भी माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकते। माँ बाप वो होते हैं, जो माँ बाप बनते हैं ना, तब पता पड़ता है कि क्या होता। बच्चों के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। तो बच्चों को भी सोचना चाहिए ना कि क्यों ना, जब उन्होंने हमारे लिए इतना दुख दर्द सहा है, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने हमारी खुशी के लिए अपने आंसुओं को मतलब छिपाया है, तो हमें भी उनकी खुशी के लिए हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए। अपने दुख दर्द को अपने तक ही सीमित रखो, उन्हें एहसास भी मत होने दो कि हम दुखी हैं। क्योंकि ये ना, अगर रोना आ भी रहा है तो हमें रो लेना चाहिए अकेले में, बट माँ बाप के सामने हमें ये से दिखाना चाहिए नहीं हम बहुत खुश हैं। क्योंकि माँ बाप वो हैं, अपने बच्चों का दर्द यूं ही पहचान जाते हैं, और अगर बच्चा दुखी है ना, तो उनसे ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं। वो ना दुखी हों इसके लिए उनके दर्द को, जो समझदार बच्चे होंगे ना, अपने दर्द को अपने तक ही सीमित रखेंगे और छिपा जाएंगे। और जो ऐसे होंगे वो तो खुद ही दर्द देते हैं अपने माँ बाप को, वो तो बच्चे ही कहलाने के लायक नहीं है। माँ बाप के लिए तो जितना करो उतना कम है। भगवान मुझे इतना दे कि मैं अपने माँ बाप के लिए इतना करूं, और माँ बाप के लिए क्यों, मैं तो हमेशा बुजुर्गों का सम्मान ही करूंगी। मैंने पहले भी कहा है, और किसी से मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, बराबर के से लड़ लूँ झगड़ लूँ, बट बुजुर्गों से नहीं। बुजुर्गों की मैंने हमेशा इज्जत की है और इज्जत करूँगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हम भी वही बनने वाले हैं। अगर हम किसी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो अगर, मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर भगवान ने मुझे कभी इस लायक बनाया, तो मैं बुजुर्गों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी, और मम्मी पापा के लिए तो करना ही है। उनके रहते उन्हें सब कुछ दे दूँ तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। बस इतनी सी मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, भगवान पूरा कर दें। अगर मैं थोड़ा सा, आप लोग भी सपोर्ट करें तो हो सकती हूँ।
बाकी और मैं अपने दर्द को कभी नहीं बयां करूँगी इतना कि सोशल मीडिया है ये, ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए बिल्कुल खुल के। बट दर्द हर किसी के सीने में होता है, हर किसी की अपनी कहानी होती है। वो ठीक है सब जो भी है, बस अभी इतना ही कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। बस अपने परिवार के लिए कुछ कर लूँ और उनके जैसे और लोगों के लिए कुछ कर लूँ, भगवान बस इतना मुझे दे दें। तो आई होप आज के लिए इतना ही। बहुत हार्ट टचिंग सा वीडियो है कि आंसू छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, निकल ही आते हैं। बट अभी नहीं करूँगी ऐसा, कभी कभी हो जाता है, एक दो बार हुआ है, उसको मैंने संभाल लिया। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि ऐसा ही वीडियो है। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़।